मेरा जो आपका ताल्लुक है ना, अगर उसे कोई समझना चाहे तो भी नहीं समझ सकता। क्यों? मैं जो आपके लिए फील करती हूँ ना, उसकी उस फीलिंग का कोई नाम नहीं है। शुरू शुरू में मैं आपसे बहुत फैसिनेटेड थी। मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। आप वो पहले शख्स हैं जिसने मेरी बहुत मदद की है। आउट ऑफ द वे जाकर मेरा इतना ख्याल रखा है, इतनी हिम्मत बनाई, इतनी सपोर्ट बने हैं आप मेरी। लेकिन अब और अब क्या? अब अगर मैं चाहूं भी तो मैं वो ताल्लुक नहीं तोड़ सकती। तो क्या तुम ये ताल्लुक तोड़ना चाहती हो? नहीं, मैं आपसे ये ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहती। चाहे कोई कुछ भी कहे उमर, मैं आप में बिलीव करती हूँ। हमने रिजवान मलिक के वारंट हासिल कर लिए हैं। उसके बचने के चांसेस अब बहुत कम हैं और हमारा केस बहुत कंप्लीट है। इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है सर। आपने इस केस में बहुत मेहनत की है। वैसे रिजवान मलिक को क्वेश्चनिंग के लिए कब ला रहे हैं? बहुत जल्द। आप लोगों की इतला सही है, रिजवान मलिक के अरेस्ट वारंट्स निकल आए हैं। लेकिन अब होगा क्या? लगता है इस दफा पुलिस ने बहुत सख्त केस बनाया है। वो बचेगा नहीं। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हम सब लोग इन्वॉल्व हैं। डोंट वरी जेंटलमैन। आप लोगों का क्या ख्याल है कि मैं रिजवान मलिक को इतनी आसानी से अरेस्ट होने दूंगा? रिलैक्स। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। पुलिस को किसने फीड किया? कौन है वो? मैं उसको भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप तशरीफ रखें। डोंट वरी। उसका भी इंतजाम कर लेते हैं। तैमूर, फौरन से पहले जफर का पता लगवाओ। डू यू अंडरस्टैंड? और एक और मेरी बात गौर से सुनो। उमर में बिलीव करना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। वो एक बहुत सख्त दिल इंसान है। जुल्म करना तो उसके लिए पानी का ग्लास पीने के बराबर है। वो जो चीज चाहता है ना, उसे हर कीमत पे हासिल कर लेता है। उसे किसी और की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है। शादी के बाद बहुत जल्द ही मैंने ये सब कुछ डिस्कवर कर लिया था। देखो शरी, इस किताब से कमाया हुआ प्रॉफिट उसमें कुछ शेयर मेरा भी होगा, इसलिए कि मैंने तुम लोगों की बहुत सारी ग्रामर की गलतियां निकाली हैं। मुझे प्रॉफिट की परवाह नहीं है शहाब। मुझे तो उमर से इंतकाम लेना है। अगर उसको मेरी मोहब्बत की परवाह नहीं है ना, तो उसको मेरी नफरत भी देखनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा।
क्या बात भाई? जफर को जानते हैं? कौन जफर? वो जो आपका हमसाया है। नहीं, मैंने उसको 10-15 रोज से नहीं देखा है। कोई आइडिया कब आता है वो? नहीं, मैं उसके पीछे कोई जसूस थोड़ा उसको पता करता रहूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे वारंट बन चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कर सकें, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं। रिजवान मलिक घर में है? मैं उसके पास अकाउंट एड्रेस है आपके पास? ये हमारा कार्ड है, दोनों का ही कार्ड है। अच्छा, मैं पता करूँगा, आप इधर खड़े रहो। जाने का ऑर्डर नहीं है जब तक मैं नहीं आऊँ। सही है? दिमाग खराब हो गया क्या? वो मुझ पर हाथ डालेंगे? ऐसी बातों को कोई फ़ायदा नहीं। तुम घर से बाहर मत निकलो और किसी से बात भी ना करना। बाबा जी ने कहा मैं किसी से नहीं मिल सकता। जाइए, किसी से नहीं मिलना मैंने। किसी से नहीं मैंने हाथ पहले अब फिर कभी आएगा। मम्मी, मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं? बाबा, तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ है? मम्मी, वर्कशॉप गई हुई है। अच्छा, यूँ करो, डैडी की गाड़ी ले जाओ, मुझे मीटिंग पे जाना है, मुझे भी गाड़ी चाहिए। उनकी गाड़ी मैं नहीं लेके जाना चाहता, वो गुस्सा करेंगे। नहीं बेटा, वो अपने कमरे में, उन्होंने कहा मुझे डिस्टर्ब ना करो, तुम प्लीज़ उनकी गाड़ी ले जाओ, मुझे दूसरी गाड़ी ले जाओ। आई एंजॉय ड्राइविंग दैट कार। मम्मी, आप इतनी डिप्रेस्ड क्यों हैं? आई एम श्योर सोफी आपको मिलने आई। मेरी तुम जाओ, तुम ना होते तो मैं क्या करती हैं? कौन? ओके, गाड़ी भेजो मेरे लिए। मैं भेजता हूँ। लाला, ड्राइवर को बोलेगा बीबी का गाड़ी निकाले।